हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पे लाइन चार्ट बना सकते हो। ठीक है, तो लाइन चार्ट बनाने के लिए बेसिकली आपको कुछ इस तरीके का डेटा चाहिए होता है, जहाँ पे एक साइड पे आपके पास ईयर्स हों, दूसरी साइड पे आपके पास कुछ और नंबर्स हों। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक हाइपोथेटिकल कंपनी है जिसने इस ईयर में इतने इतने प्रॉफिट या इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज या कुछ और चीज़ें से भी मतलब कुछ और डेटा को यूज़ करते हुए भी आप लाइन चार्ट बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली करना है यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि आपने जो है सबसे से पहले इंसर्ट में जाना है और ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लाइन चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स भी हैं, बहुत तरह के चार्ट्स हैं। हम शुरू करते हैं आपकी लाइन चार्ट से, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये है कि लाइन चार्ट हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो एक डेटा है वो किसी और फॉर्मेट में हो, जैसे कि ये डेट के फॉर्मेट में। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे डेट आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरा यहाँ पे दूसरा डेटा है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, नहीं तो फिर वो एक ही फॉर्मेट समझ के उसको एक ही जगह अरेंज कर देगा। ठीक है, अब हम जाते हैं आपकी इंसर्ट में और यहाँ पे चार्ट्स में। ठीक है, चार्ट्स में जाने से पहले हम यहाँ पे अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे तमाम डेटा को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे और ये आ गया आपके पास लाइन। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। आप जो है इसको 3D फॉर्मेट भी दे सकते हो, 2D भी है और 3D लाइन भी है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं 2D लाइन के अंदर और ये आपके पास एक सिंपल सा ग्राफ बनकर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मज़ीद और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इसकी टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, और ये भी है, ये थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल शेप में लेकर आते हैं। पहले बेसिकली मैं Ctrl Z दबाते जा रहा हूँ उसको तमाम चेंजेस को अंडू करने के लिए। अब इसमें मज़ीद आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे जाके इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन भी ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। आप इसमें इनकी शेप्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ठीक है, आउटलाइन की ऑप्शन है, 3D फॉर्मेट दे सकते हो। यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितने सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, हम चेंज कर कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल पहले हम ट्रेंड लाइन देकर देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ गई जो कि बता रहा है कि आपका जो ये है मतलब पहले जो 400 रुपीज़ जनरेट रेवेन्यू पे थी कंपनी हमारी। ठीक है, फिर आपने 600 पे गई, फिर इस तरीके से यहाँ पे मेजर स्विंग्स आए। ठीक है, और ओवरऑल जो इनका रेवेन्यू था वो बढ़ता गया। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेंड लाइन हमें बता रही है कि ये जो है डेटा मतलब जो आपकी रेवेन्यूज हैं वो ओवरऑल बढ़ती रही। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रही। ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं गई, वो अपवर्ड ट्रेंड में रही। ठीक है, ट्रेंड लाइन बेसिकली ये बता रही है। अब यहाँ पे आप इसको मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर सकते हो, पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉलिनोमियल में कर सकते हो, लॉगरिथम में, लीनियर में। ठीक है, हमने बहरहाल इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये लीनियर में सेट हुआ होता है। ठीक है, मूविंग एवरेज बेसिकली बता रहा होता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में कौन सा ट्रेंड था। जैसे कि इस साल से लेकर इस साल तक जो है ये अपवर्ड था, इस साल से लेकर इस साल तक जो है ये डाउनवर्ड ट्रेंड था, फिर अपवर्ड ट्रेंड आया, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड रहा। ठीक है, बेसिकली मूविंग एवरेज ये बता रहा होता है। तो आपके पास यहाँ पे और भी डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसको शेडो दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि शेडो आ गई, इसको ग्लो कर सकते हो। तो और उसके अलावा यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो आप बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, जो कि मुझे करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा हम काम ये करेंगे, पहले तो इसमें से हम ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं। ट्रेंड लाइन हटेगी कैसे। अच्छा, तो ये काफ़ी सिंपल है इसको हटाना। सिंपल आपने ट्रेंड लाइन को क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने जो है राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दो। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन हट जाएगी। अब हम एक और चीज़ करेंगे, वो उसको हम कहते हैं यहाँ पे फोरकास्टिंग। ठीक है, पहले हम यहाँ पे आपकी फोरकास्टिंग करेंगे। और ये किस चीज़ की फोरकास्टिंग होगी, बेसिकली जो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई वो ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनी, वो बेसिकली हम उस चीज़ की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक सिंपल फार्मूला है। वो फार्मूला होगा आपके पास इज इक्वल टू ट्रेंड। बेसिकली क्या करेगा, ट्रेंड बना के आपको दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंड के अंदर आपने जो है यहाँ पे तमाम अपने रेवेन्यू को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि तमाम को करना है तो हम ये जाएगा आपका B21 तक, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको B21 तक। ठीक है, और अब याद रहे चूँकि आप जो है ये जो है पूरी इसके अंदर पूरी पूरी जो है ये पूरा कॉलम जो है इसको फिल आउट करने करेगा। ठीक है,
तो अब हम इसको इंडिविजुअली ड्रैग डाउन नहीं करेंगे, बल्कि हम एक इजी वे में इसको सेट करेंगे। वो ये कि हम यहाँ पे जो है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करेंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर किया, सॉरी एक्चुअली शिफ्ट और एंटर करेंगे, सिर्फ शिफ्ट और एंटर। ठीक है, तो हम फिर से इसको शिफ्ट और एंटर करेंगे तो ये पूरे की पूरी रो को फिल कर दे, आई मीन कॉलम को फिल कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी है ट्रेंड फोरकास्ट। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रेंड फोरकास्ट। ठीक है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये बेसिकली इन तमाम रेवेन्यू को देख कर प्रिडिक्ट कर रहा है कि आगे क्या ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे करेंगे ग्रोथ फोरकास्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे GROWTH ग्रोथ। ठीक है, तो ये बेसिकली शो कर रहा है, और यहाँ पे भी आप जो है इन तमाम वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहा है कि ये जो वैल्यू होगी, वैल्यूज हैं वो किस नंबर से ग्रो कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका ग्रोथ फोरकास्ट। ठीक है, अब हम इनको भी जो है फॉर्म यहाँ पे आपके चार्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो हम फिर से चार्ट दोबारा बनाएंगे और इस चार्ट को हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये चार्ट जो है हो जाएगा आपका, इसको हम कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे डिलीट की बटन, यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड पे डिलीट का बटन होगा, तो आप सिंपल जो है इस चार्ट को सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन दबाओ तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम जाते हैं फिर से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पूरा डेटा आपके पास ये सेलेक्ट हो गया, और अब हम जाते हैं आपके पास इंसर्ट चार्ट के अंदर। ठीक है, अब जो ये चार्ट बनेगा इसके अंदर आपके पास ट्रेंड लाइन भी होगी और ग्रोथ की लाइन भी होगी। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है और दूसरा आपके पास ये ग्रोथ की लाइन है। ठीक है, ग्रोथ फोरकास्ट, ट्रेंड फोरकास्ट और रेवेन्यू की लाइन। ठीक है, सो इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से आप जो है लीनियर चार्ट बना सकते हो एक्सेल के अंदर। ठीक है, या लाइन चार्ट जिसको हम बोलते हैं, लाइन चार्ट बेसिकली। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।